आज हम उस संबंध में बात करेंगे जो बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है। कुछ राम विरोधी मानते हैं कि यदि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दिया जाए तो क्या होगा। हकीकत में यह सोचने और विचारणीय विषय है। यदि हम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दें तो इसमें गरीब लोगों और अन्य लोगों की जान बच सकती है जो बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऐसा लोग बाग सोचते हैं जो मंदिर के विरोध करते हैं, परंतु ये हिसाब से सही भी है। हम तुलना करते हैं मंदिर और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जब बनता है तो वह अधिकतर सीमित एरिया के लोगों को ही अपने आप में समाहित कर लेता है, परंतु यदि मंदिर बनता है तो वह देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने वाले लोगों को आकर्षित कर सकता है और इससे आने वाली विदेशी मुद्रा से भारत की अर्थव्यवस्था भी और मजबूत होगी। भारत में पर्यटकों का आना जाना रहेगा और भारत की उन्नति की प्रगति की चर्चा देश विदेश में फैलेगी। परंतु हॉस्पिटल एक सिर्फ सीमित एरिया तक ही अधिकतर देखा गया है। और दूसरा कारण ये भी है, दूसरा कारण यह देखा गया है हॉस्पिटल सिर्फ मनुष्य की शारीरिक बीमारी को ठीक करता है जो दोबारा उत्पन्न हो सकती है, परंतु मंदिर एक ऐसा स्थल है जो मनुष्य के मानसिक स्थिति को ठीक करता है। कहा जाता है जिस मनुष्य की मानसिक स्थिति ठीक होती है उसको शारीरिक बीमारी नहीं हो पाती है, क्योंकि मंदिर के अंदर जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है शायद किसी के अंदर नहीं होती। जब तक मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है और वह बीमार नहीं पड़ पाता है। इससे साबित हो जाता है कि मंदिर सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य का अंतर मन ही शुद्ध और तंदुरुस्त हेल्थी नहीं होगा तो शारीरिक स्वस्थता हम नहीं कर सकते। और अन्य कारण यह भी है कि हॉस्पिटल एक भौतिक जगत को दर्शाता है जिसमें हम भौतिक सुविधाओं को पा सकते हैं, परंतु मंदिर एक आध्यात्मिक जगत को बताता है जो हमें बताता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि यदि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए तो शायद मनुष्य इस बीमारी के चपेट में ही ना आए और शायद वो हॉस्पिटल की जाने की आवश्यकता ही उसको जीवन में कभी ना पड़े, क्योंकि जो ज्ञान हमें मंदिर और धार्मिक स्थलों से मिल सकता है वो शायद हम हॉस्पिटल में आकर नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर आंतरिक शुद्धि नहीं होगी तो हम उसकी बाहरी शुद्धि नहीं कर सकते। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस जगह मंदिर होता है और वहाँ पे जो लोग तप ध्यान अधिक करते हैं तो वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा उनके पास बहुत अधिक होती है जो उनसे लोगों को लड़ने की क्षमता प्राप्त करवाती है। ऐसा देखा गया है और रिसर्च में पाया गया है कि जितने लोग सांसारिक लोग जितने हॉस्पिटल में पाते हैं, क्या आपने कभी ऐसे साधु संत को कभी हॉस्पिटल में ऐसे भर्ती होते हुए देखा है? तो हर किसी का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मंदिर और धार्मिक स्थल मनुष्य को मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि मनुष्य निरंतर मंदिर का दर्शन करता रहे तो शायद वे जीवन में अपने मार्ग को भी उचित दिशा दे सकता है। और यदि कोई लोग कहते हैं कि यदि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दे तो ठीक है,
अरे भाई, उनसे पूछ लिया जाए कि यदि तुम इतना ही उपकार करना चाहते हो तो तुम अपनी इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाते हो? तुम उस हॉस्पिटल के नाम दान कर दो, तुम तो एक कमरे में भी रह सकते हो। परंतु जब उससे यह प्रश्न पूछा जाता है तो उसके आसपास की सभी गतिविधियाँ उससे चुनौती देने लगती हैं, तब उसका सारा भूत उतर जाता है। अरे भाई, मंदिर मंदिर होता है और हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है। जितनी बीमारियां आज के टाइम फैल रही हैं तो इसका मुख्य कारण है कि आध्यात्मिक शक्ति की कमी। जब से मंदिरों में मनुष्य का जाना कम हुआ है, लोग बाग ईश्वर को मानना कम कर दिया है, आध्यात्मिक शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं और कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर कुछ भी कर सकते हैं। परंतु जब उसकी अवस्था ढल जाती है, उसको चारों तरफ रोगों से घेर लिया जाता है, तो जब वह हॉस्पिटल की जगह एक आध्यात्मिक मंदिर की शरण लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे सिर्फ ठीक कर सकता है तो सिर्फ एक ईश्वर प्राप्त भक्ति या ईश्वरीय शक्ति उसे ठीक कर सकती है। यदि यह मनुष्य अपने जीते जी यदि यह सोच ले कि हमें सिर्फ आध्यात्मिक और ईश्वर भक्ति यदि हम अपने जीवन में धारण कर ले तो शायद ये बीमारी का झंझट हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। जय श्री राम।